हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इजी बायोलॉजी विद रूबल। आज हम करने वाले हैं यूपी टेट 2026 पेपर 2 साइंस के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक 1 हमारा हो चुका है डे 1 में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका कंटेंट पढ़ेंगे कि इसके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि इसमें क्या क्या है। उसके बाद हम इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज फाइबर। फाइबर देखो क्या है। हिंदी और इंग्लिश मैं आपको दोनों लैंग्वेज में कराऊंगी ताकि किसी को भी कोई कन्फ्यूजन ना हो। फाइबर होता है रेशा। रेशा क्या है? जैसे कि फाइबर इज अ थिन हेयर लाइक स्ट्रैंड, एक पतला बाल जैसा रेशा होता है जिससे धागा और कपड़ा बनाया जाता है। अब इसके बाद जो बात आती है वो क्या है? टाइप्स ऑफ फाइबर। जो रेशे हैं उसके कुछ प्रकार होते हैं। दो टाइप के होते हैं रेशे। एक होता है नेचुरल फाइबर और एक होता है टू टाइप का होता है। एक नेचुरल प्राकृतिक रेशा जिसको बोलते हैं, एक होता है सिंथेटिक जिसको कृत्रिम रेशा बोलते हैं। तो जो नेचुरल फाइबर है, प्राकृतिक रेशा है, वो किससे प्राप्त होता है? प्राकृतिक सोर्सेज से प्राप्त होता है, लाइक प्लांट से, एनिमल्स से, पौधों और जानवरों से प्राप्त होते हैं और बायोडिग्रेडेबल होते हैं और अच्छे एब्जॉर्बेंट होते हैं। मतलब कि बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि इजीली जो डीकम्पोज हो जाए, पृथ्वी में घुल मिल जाए, जिससे वातावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। जैव अपघटनीय और पसीना सोखने वाले होते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे कि कपास, जूट, सिल्क, जिसको हम मैं आपको सबसे पहले कपास का बताऊंगी। देखो, जो कपास है वो हमें कॉटन प्लांट से प्राप्त होती है। ये कैसी होती है? नरम और एक फूला हुआ रेशा होता है, ऐसे बॉल्स होती हैं। ये प्लांट होता है कपास का, उसके ऊपर बॉल्स टाइप लगती है और जो सीड होता है ना उसके चारों ऐसे बल्ब लाइक वो फूला हुआ रेशा होता है। ग्रो अराउंड द सीड्स ऑफ द कॉटन प्लांट। और ये बहुत ही मतलब एक कंफर्टेबल टाइप होता है, जो जो स्वेटिंग होती है ना उसको अच्छे से अब्जॉर्ब करता है। और जो कपास है उसका यूज किस किस लिए किया जाता है? क्या बनाने में? शर्ट्स, साड़ी, बेडशीट, टॉवल्स वगैरह बनाने में इसका यूज होता है। अब सेकंड है जूट। देखो, जूट जो है वो जूट प्लांट से प्राप्त होता है। जूट का जो प्लांट होता है उसके स्टेम से इसको प्राप्त किया जाता है, तने से। मतलब कि रफ और स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है ये, खुरदुरा और मजबूत। और जो जूट है इसका यूज किस लिए किया जाता है? इसका यूज किया जाता है रोप्स, बैग्स और कारपेट बनाने के लिए। आपको यहाँ तक आई होप समझ आ रहा होगा। वीडियो को एंड तक देखें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड में मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कराऊंगी जो इस वाले टॉपिक से आते हैं। कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं इस वाले टॉपिक से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अब देखो, जो जूट हो गया हमारा, एक है सिल्क। सिल्क देखो हमें किससे प्राप्त होता है? सिल्क वॉर्म से। सिल्क ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। देखो यहीं से क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो सिल्क है वो सिल्क वॉर्म की कौन से वाली स्टेज से प्राप्त होता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कोकून। ये बहुत ही स्मूथ और शाइनी फाइबर होता है, चिकना और चमकीला। इसका यूज किस लिए किया जाता है? साड़ीज, ड्रेसेस, टाइज और बनाने में इसका यूज किया जाता है। अब इसमें ना मैं आपको 1-2 उसके नाम और बताती हूँ। जैसे अब देखो, लिनन है, ये रहा यहाँ पे लिनन। लिनन किससे प्राप्त होगा? ये एक स्मूथ और ड्यूरेबल होता है, एक फ्लेक्स प्लांट के तने से। ये भी स्टेम से प्राप्त होता है। कई बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि प्लांट के किस पार्ट से। आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, स्टेम, रूट, लीफ, कुछ भी करके दे देंगे वो। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टेम से प्राप्त होता है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, कूल, कंफर्टेबल इन समर, यूज टू मेक शर्ट्स, टेबल क्लॉथ्स, कर्टेन। और नेक्स्ट देखो क्या है, कॉटन हो गया, जूट हो गया और लिनन हो गया। अब देखो वूल। अब हम उनको करेंगे जो एनिमल फाइबर से हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, जो ये तो थे अभी प्लांट से जो हमें प्राप्त होते हैं, प्लांट फाइबर बोलते हैं। और एनिमल फाइबर वो होते हैं जो एनिमल्स से प्राप्त होते हैं, मतलब कि जो जानवरों से प्राप्त होते हैं। जैसे कि वूल है, वो किससे प्राप्त होती है? वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ
शीप, शीप के बालों को काटकर वूल प्राप्त होती है, जो क्या करती है, बॉडी को वार्म रखती है और यूज टू मेक स्वेटर्स, शॉल, ब्लैंकेट, कैप्स वगैरह बनाने में यूज की जाती है। कोल्ड सीजन में वूलन क्लोथ्स पहने जाते हैं क्योंकि ये हीट को ट्रैप करते हैं। अब देखो नेक्स्ट, जो एनिमल फाइबर है उनमें एक तो वूल है और एक सिल्क है। सिल्क देखो, सिल्क मैंने आपको बता ही दिया कि सिल्क कोकून से प्राप्त होती है, बहुत ही स्मूथ होती है, शाइनी होती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे क्या थे, नेचुरल फाइबर की कैटेगरी में आते हैं ये हमारे सभी जो हमने किए हैं। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर की। सिंथेटिक फाइबर होता है कृत्रिम रेशा, जो मैन मेड फाइबर होते हैं, जो केमिकल्स का यूज़ करके बनाए जाते हैं, फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। इनके कुछ फीचर्स हैं, वो क्या क्या हैं। एक तो सबसे पहला फीचर इनका यही है कि ये क्या है, कृत्रिम है और मैन मेड है, केमिकल्स और से फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, नेचर से ये हमें डायरेक्टली प्राप्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्या है, मजबूत होते हैं, टिकाऊ होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब कि ये इजीली पृथ्वी में मिक्स नहीं होते हैं और ये मतलब हम इनको डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं, ये इन्वायरमेंट को दूषित करते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल हैं वो क्या क्या है देखो, और ये लंबे समय तक चलते हैं, रिंकल फ्री होते हैं, क्विक ड्राई हो जाते हैं और ये कम अब इनकी जो अवशोषण की अक्षमता होती है ना, स्वेट को एब्जॉर्ब ये कम करते हैं, इसीलिए गर्मी में थोड़ा इनको ना अनकंफर्टेबल माना जाता है। तो इसके जो एग्जाम्पल है वो क्या क्या हैं देखो, सिंथेटिक फाइबर्स में आ जाएगा, जैसे नायलॉन है, ये फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपी टेट में ये क्वेश्चन कम से भी कम 3-4 बार आ चुका है कि विच इज़ द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी होता है और इलास्टिक भी है। ये रोप्स, फिशिंग नेट्स, पैराशूट और रेनकोट्स बनाने में इसका यूज किया जाता है, पैराशूट और रेनकोट्स, और ये वाटर को कम अब्जॉर्ब भी करता है। तो इसको याद रखना, ये क्या है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। और अगर क्वेश्चन इस तरीके से आ गया कि विच इज़ द स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक फाइबर, तो भी आपको नायलॉन पे टिक करना है। अब देखो इसी का 2, रेयन, रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं, ठीक है, कृत्रिम रेशम। ये मुख्य रूप से लकड़ी के गूदा, जो लकड़ी का पल्प होता है ना, वुड पल्प बोलते हैं जिसको, उससे ये बनता है। यह पुनर्जीवित जो सेलुलोज फाइबर होते हैं ना, जिसे प्राकृतिक स्रोतों जैसे लकड़ी या बांस से सेलुलोज को रासायनिक प्रक्रिया द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा शुद्ध करके बनाया जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, उसमें वुड पल्प से कौन से वाला फाइबर बनाया जाता है, तो आप इसको ध्यान रखना। वुड पल्प की अगर बात आए तो आपको रेयन याद रखना है। और ये किस लिए यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, ये कंफर्टेबल होता है, रेशम जैसा चमकता है और ये ड्रेसेस और बेडशीट्स और कर्टेन वगैरह के लिए यूज़ होता है। इसकी बस ये बात और याद रखना कि इसको आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, एक्रेलिक। एक्रेलिक को क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल वूल। देखो ये लाइट वेट होती है और वॉर्म फाइबर है, लुक्स लाइक वूल यूज्ड इन स्वेटर, शॉल्स एंड ब्लैंकेट्स। और ये चीपर होता है किससे, वूल से। और एक्राइलिक को ये मैंने बता ही दिया, आर्टिफिशियल वूल भी कहते हैं। और एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि रेयन को क्या कहते हैं, रेयन इज ऑल्सो नोन एज। 4 ऑप्शन आपको दे देंगे और वहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, इनके अदर नेम्स भी याद कर लेना। अब लास्ट क्या है हमारा, पॉलिस्टर। देखो पॉलिस्टर मेड फ्रॉम केमिकल्स से बनता है, ठीक है, रसायनों से बनता है, रिंकल फ्री होता है, सिकुड़ता नहीं है और ड्राई भी बहुत जल्दी हो जाता है ये, ठीक है, जल्दी सूखता है। यूज्ड इन, इसका उपयोग शर्ट, साड़ी और कर्टेन वगैरह बनाने में किया जाता है। अब हम बात करते हैं फैब्रिक की। देखो फाइबर के बारे में हमने पढ़ लिया, रेशा क्या होता है, ठीक है, ये सबको समझ में आ गया होगा कि रेशा क्या होता है। अब हम बात करते हैं फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर सभी के समझ में आ गया, जो यार्न और फैब्रिक बनाने में एक हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर होती है, धागे जैसा पतला बाल जैसा जो रेशा होता है, जैसा रेशा होता है, ठीक है।
उसी को क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। अब देखो फैब्रिक क्या है। फैब्रिक देखो, कपड़ा या वस्त्र को फैब्रिक बोलते हैं। मटेरियल होता है ये एक, जो मतलब फैब्रिक नहीं बोलते हम कि ये कॉटन फैब्रिक है, ये वुलन फैब्रिक है, ये रेयॉन फैब्रिक है। तो एक कपड़ा होता है, ठीक ठीक है, जो मेड बाय वीविंग एंड नीटिंग थ्रेड टुगेदर। जो एक वीविंग और नीटिंग की प्रोसेस होती है, थ्रेड से जो यान, जो फाइबर से को एक जगह मिलाकर जो बनती है, उसको क्या बोलते हैं, फैब्रिक बोलते हैं। जब रेशो और फाइबर्स को धागे यार्न में बदला जाता है, YARN, धागे में बदला जाता है, और धागों को बुनने को बोलते हैं वीविंग, और बुनाई को बोलते हैं नीटिंग, से कपड़ा बनाया जाता है। उस कपड़े को ही क्या बोलते हैं, हम फैब्रिक बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि कॉटन, इसके एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने अभी बताया, कॉटन फैब्रिक, सिल्क फैब्रिक, पॉलिस्टर फैब्रिक। ठीक है, तो जो उसका उससे जो कपड़ा हमने बनाया, रॉ मटेरियल। तो अब हम बात करते हैं, फैब्रिक इज अ क्लॉथ मटेरियल मेड फ्रॉम यार्न्स विच इज मेड फ्रॉम फाइबर्स, जो फाइबर्स से मिलकर बनेगा। अब इसकी प्रोसेस है आपके एग्जाम में जो आएगी, इसके जो साफ साफ लिखा हुआ है सिलेबस में यूपी टेट के, कि इसकी प्रोसेस क्या है। देखो वैसे तो सिंपल प्रोसेस क्या है, मेनली यही है कि फाइबर से यान बनेगा, और धागा बनेगा, और धागे से फैब्रिक बनेगा। ये 3 स्टेप तो है मेन, ठीक है, ये आप याद रखना। लेकिन अलग अलग फैब्रिक के अलग अलग स्टेप होते हैं हमारे। लेकिन जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं, वो हम प्रोसेस ऑफ मेकिंग फैब्रिक, मैं आपको कॉटन वाले का बताती हूँ कि मेनली कॉटन ही आता है। इसके जो है 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें देखो क्या है, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, जब भी हम फैब्रिक बनाने के 5 स्टेप, हार्वेस्टिंग, तोड़ाई जिसको हम बोलते हैं। देखो इसमें हम क्या करेंगे, कॉटन को कलेक्ट करेंगे, उनकी जो बॉल्स होती हैं ना, उनको तोड़ेंगे, उनके पेड़ से उनको तोड़ेंगे, तोड़ाई बोलते हैं। ये हैंड से या मशीन से, उनको प्लांट से हम उनकी बॉल्स को तोड़ेंगे पहले, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हार्वेस्टिंग। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड थिंग, आप सभी ने देखा भी होगा खेतों में जो कपास के पौधे होते हैं, कॉटन कलेक्शन कर लिया हमने, उसके बाद फिर हम गिनिंग प्रोसेस होती है, इसमें से उनके अंदर जो सीड्स होते हैं ना, कॉटन फाइबर को सीड्स से अलग करने को क्या बोलते हैं, गिनिंग बोलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये, कि कॉटन फाइबर को सीड से अलग करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, गिनिंग कहते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, स्पिनिंग करते हैं। चरखे से, आपने देखा होगा विलेज वगैरह में चरखे का यूज होता हुआ, उससे धागा बनता है फिर, ठीक है, उसको स्पिनिंग बोलते हैं। फाइबर को ट्विस्ट करके यान बनाया जाता है, या फिर चरखे से होता है। आजकल तो मशीनें आ गई हैं, मशीनों से भी होने लग गया। नेक्स्ट है वीविंग और निटिंग। इसमें क्या होता है, इसमें फैब्रिक बनता है, बुनाई और कपड़ा बनना। इसमें क्या होगा, यान को इंटरलेस करके फैब्रिक बनाया जाता है। लूम से वीविंग होती है, और निटिंग में लूप्स बनते हैं। तो इसमें डिफरेंट तरीके से, जैसे ये धागा है, धागे को ट्विस्ट कर करके निटिंग मतलब बुनाई कर करके, जैसे उसके बाद वो फिर उससे वो बनाएंगे, फैब्रिक बनाएंगे। और सबसे जो लास्ट वाला, जब फैब्रिक बन के हमारा रेडी हो जाता है, उसके बाद फिर फिनिशिंग वाली प्रोसेस होती है। उसमें हम जिस कलर की प्रिंटिंग चाह रहे हैं, मतलब जिस कलर की डाइंग करवानी हो, तो उसी तरीके से उसकी रंगाई, प्रिंटिंग, आयरनिंग होती है, और फैब्रिक रेडी हो जाता है किसके लिए, यूज के लिए। तो इसके जो स्टेप है वो आप याद रखो, इस तरीके से कोड बना देती हूँ मैं, ऐसे याद करो, HGSWF। H मीन्स हार्वेस्टिंग, गिनिंग और स्पिनिंग और वीविंग और फिनिशिंग। हिंदी में भी बता देती हूँ एक बार, तोड़ाई, गिनिंग, सूत बनाना, बुनाई और समापन प्रक्रिया। और उस समापन प्रक्रिया में ही हम क्या करेंगे, डाइंग और प्रिंटिंग करेंगे। अब देखो हम इसके करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs। ये जो परीक्षा हेतु कुछ मैंने एग्जाम पॉइंट्स लिखे हैं कि कौन कौन से ये पॉइंट आते हैं, मेनली मैंने उठाए हैं CTET और UP TET में क्वेश्चंस जो आए हैं ना, यहाँ से वो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। नायलॉन इज स्ट्रोंगेस्ट सिंथेटिक फाइबर, और रेयॉन इज आर्टिफिशियल सिल्क, जूट इज गोल्डन फाइबर, और जो गिनिंग है वो एक सीड सेपरेशन को बोलते हैं, स्पिनिंग यार्न मेकिंग को बोलते हैं, ठीक है।
ये आप याद कर लेना। और आप मैं इसके वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगी और वहाँ पे मैं आपको इसका PDF शेयर कर दूंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अभी मैं बहुत अच्छे से इसके MCQs कराऊंगी और ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं करूँगी क्योंकि फिर बोर फील होते हैं बच्चे। तो डे 1 में, जैसे मैंने डे 1 का कंटेंट कराया प्लस MCQs, एक ही दिन में कंटेंट और प्लस MCQ पूरा एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे हम। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, रेशा क्या है। आपने, अगर मैंने आपको ये जो कंटेंट कराया है ना, अगर आपके समझ में आ गया तो मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगी ना, आपको एक भी क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो भी ये वीडियो देखे प्लीज़ अपना स्कोर जरूर बताए करने के बाद कि हाँ मुझसे मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखो रेशा क्या है। रेशा क्या है, मैंने आपको बताया था कि एक पतला लंबा तंतु धागा बनता है जिससे यूज टू मेक यार्न। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन सी। मैंने इसमें आंसर्स भी मेंशन कर रखे हैं वैसे, चलो कोई बात नहीं, आगे से नहीं करूँगी लेकिन मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर। देखो नेचुरल फाइबर कौन सा है इनमें से ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर, कपास। बाकी सारे क्या हैं, सिंथेटिक फाइबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ऊन किससे प्राप्त होती है। सबको पता है किससे प्राप्त होती है, भेड़, शीप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेशम सिल्क किससे प्राप्त होता है, सिल्क वॉर्म से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेशे को बीज से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं, गिनिंग कहते हैं। ये जिनिंग नहीं, गिनिंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कताई स्पिनिंग का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्पिनिंग। स्पिनिंग का पर्पज क्या है, रेशा जो होता है उसको धागे में बदलना, कन्वर्टिंग फाइबर इनटू यार्न। ताना और बाना, ठीक है, ताना और बाना किससे संबंधित है, रैप और वेफ्ट आर रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है, बुनाई से। ठीक है, इसमें जो वो यार्न होता है ना, धागा, उसको ट्विस्ट, उसकी जो ट्विस्टिंग होती है उसी को बोलते हैं इनमें। मतलब कि जो एक तो साड़ी बनाने के लिए होती है ना, जैसे ट्विस्टिंग करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होती है और एक वर्टिकल होती है, उसी से रिलेटेड है दोनों टर्म। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड है, बुनाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नायलॉन किस प्रकार का रेशा है। तो नायलॉन सबको पता है एक सिंथेटिक फाइबर है। रेयन को क्या कहा जाता है, रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक्रेलिक को क्या कहा जाता है। एक्रेलिक इज कॉल्ड आर्टिफिशियल वूल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तने से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कपास का रेशा किस भाग से के आसपास उगता है। बताओ, इसका सही जवाब है ऑप्शन बीज के चारों तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्राकृतिक रेशों की एक विशेषता है, क्या है। बताओ, प्राकृतिक जो नेचुरल फाइबर है वो क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जो पृथ्वी में आसानी से घुल मिल जाते हैं, दोबारा से उनको रीयूज किया जा सकता है। ठीक है, जो इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, फटाफट करो क्वेश्चंस को। कृत्रिम रेशों की एक विशेषता है, ये क्या होते हैं, ये मजबूत और टिकाऊ होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, मजबूत और टिकाऊ होते हैं, यही इसकी एक विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट सीक्वेंस। रेशे से कपड़ा बनाने की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है। बताओ क्या है सही क्रम। अगर आपने वीडियो ये ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझा है ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये रहे बी, सी और डी। देखो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। सबसे पहले हार्वेस्टिंग होगी, फिर गिनिंग होगी, फिर स्पिनिंग होगी, फिर वीविंग होगी। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इस ऑप्शन किसी भी तरीके से आ जाए तो आप वहाँ पे अच्छे से आराम से कर लोगे। तो ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और कंटेंट भी आपको शायद समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी उसमें कोई प्रॉब्लम है, किसी भी टॉपिक में, या किसी भी मतलब कोई टर्म आपको समझ नहीं आई है, या किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, और एक बच्चे ने कमेंट किया था कि मैम हिंदी में कराओ, तो इसीलिए मैं आज से हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ही कराऊंगी। ठीक है, अब ये सीरीज जो होगी ये डेली होगी। ठीक है, और आपके जो भी साथी यूपी टेट 2026 साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना।
और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। डेली रिवीजन करिए और नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसके लिए रेडी रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।